Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is on India's national security strategy. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and election. देखो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट जो है ना वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, उसके डॉक्यूमेंट पे काम कर रही है। और ये न्यूज़ का हमें पता कैसे चला? क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को बोला है और उनसे मांगे मांगी है या फिर उनसे उनके इनपुट मांगे हैं। अब हम देखते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से क्या मतलब है या फिर ये चीज होती क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के साथ ये वर्ड जो है आपका डॉक्यूमेंट साथ साथ आ जाता है। देखो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का सबसे पहले ये मतलब है कि इंडिया जो सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट फेस कर रही है ना, उसको आइडेंटिफाई करना, चाहे वो इंटरनल थ्रेट हो या एक्सटर्नल थ्रेट हो या फिर वो थ्रेट है जो ट्रेडिशनल हो। आप देखो, ट्रेडिशनल थ्रेट में आपके कौन से, ये जो वर्ड ट्रेडिशनल थ्रेट आ गया, उसमें आपके कौन से थ्रेट आते हैं? एज इन जैसे हमारे पाकिस्तान एंड चाइना के साथ सालों से वॉर, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है। या फिर मॉडर्न थ्रेट जैसे आपका साइबर वॉरफेयर आ गया। साइबर वॉरफेयर के साथ साथ आजकल जो है हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी देखने को मिलता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन शॉर्ट यानी किसी भी प्रकार के थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, इवन फूड इनसिक्योरिटी भी इंक्लूड होता है। सो सिक्योरिटी थ्रेट को आइडेंटिफाई करके एक रोड मैप को रेडी करना, एंड देन इन थ्रेट को कहीं ना कहीं कैसे हम जो है वो करेंगे, इन थ्रेट्स को कैसे ना कैसे करके हम जो है सॉल्व करेंगे या फिर ओवरकम करेंगे। तो रोड मैप में इन सारी चीजों को का जिक्र होता है कि कितने रिसोर्सेस चाहिए। मान लीजिए हमारे पास टू फ्रंट वॉर का सामना इंडिया कर रही है, तो इसके लिए कितने रिसोर्सेस चाहिए इंडिया को, क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है मिलिट्री में, एंड फॉर एग्जांपल जॉइंटनेस की जरूरत होती है। मींस हमारे मिलिट्रीज की सारी फोर्सेस एक साथ मिलके काम करती हैं। सो ये सब आपका आता है किसमें? नेशनल सिक्योरिटी में और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, जिसमें इंटेलिजेंस, डिफेंस एंड अदर सिक्योरिटी रिलेटेड एरियाज भी कवर होते हैं। अगर हम इसको इन शॉर्ट बात करें, हर प्रकार के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इनके लिए रोड मैप तैयार करना और उनको एड्रेस करना, हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, बात ये है कि कंट्री जो है वो सिक्योरिटी, ये जो नेशनल सिक्योरिटी को का एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करती है नेशनल स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ लिखी जाती है? नेशनल स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट में। अभी देखो कौन कौन सी कंट्रीज के पास जो है वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है। एडवांस कंट्रीज जिनकी मिलिट्री और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अच्छा है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इनके पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज है। चाइना के पास भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान के पास भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है 2022 से 2026 तक। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है कि जरूरत क्यों पड़ रही है इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की। और सही भी क्वेश्चन है, इतने सारे साल से तो नहीं थी, तो अब और काम चल भी रहा था, लेकिन अभी नीड क्यों पड़ी? देखो, नीड तो है। और सबसे पहला अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, देखो एरा ऑफ स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी, इसको हम जो है कहीं ना कहीं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से रिलेट करेंगे। सो थ्रेट्स को निपटाने के लिए ना हमें मिलिट्री को कितना एडवांस करने की जरूरत है, या जैसे ड्रोन रिलेटेड थ्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया गया, ड्रोन से कितना खतरा है, तो फिर फंड दिए जाएंगे मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मिलिट्री के पास तो डॉक्यूमेंट के आधार पर ड्रोन्स मिलिट्री को मिलेंगे और फिर मिलिट्री जो है एडवांस होगी और ऐसे इश्यूज को निपटा पाएगी। अगर हम देखें, काफी सारे रीजनल ग्रुपिंग्स जो हैं वो अज्यूम करती है स्टेट फंक्शंस, नॉन एक्टर्स लाइक वॉरलॉर्ड, एथनिक, आपको चीफटेन्स देखने को मिलते हैं। ये भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो हमारे अनसर्टेनिटीज के चैलेंजेस है, दे कम्स विद टेररिज्म, एथनिक डिवर्सिटी, स्मॉल आर्म प्रोलिफरेशन, नार्कोटिक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट चीज की अगर आप बात करो तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। यहाँ पे ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को हम टू फ्रंट वॉर के साथ रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू फ्रंट वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो जैसे चाइना एंड पाकिस्तान के साथ एक टाइम पर ही वॉर हो जाती है, तो इस सिचुएशन में कैसा निपटा जाएगा,
और कैसे निपटेगा इंडिया, तो उस टाइम पे मिलिट्री एंड सिविल के रिलेशन में कैसे फैसले लिए जाएंगे, उसकी बातचीत, उसके बारे में लिखा जाएगा इस डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है हमारी फ्लूइड नेबरहुड। सी, आप हमारे नेबरहुड नेबरहुड में हमारे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार आते हैं। हमारा नेबरहुड काफी वॉलेटाइल है, जैसे म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट चल रही है, पाकिस्तान का फेल्ड स्टेट है, और श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकला है और तमिलियन को ऑटोनॉमी देने के लिए रेडी नहीं है। मतलब इंडिया के आसपास में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। अगर इंडिया किसी भी कंट्री के आसपास में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है तो उस कंट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ता है वो अनस्टेबिलिटी से। जैसे 1971 में क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया और जो वेस्ट, नॉट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान जो था आपका, उनमें वॉर चली, तो लोग माइग्रेट होके इंडिया में आ गए। तो इंडिया ने बेसिकली रिफ्यूजीज को अंदर तो आने दिया, लेकिन उसका जो बोझ था वो इंडिया उठा रहा था, कैसे, फाइनेंशियली। तो ऑफ कोर्स नेबरिंग कंट्रीज जो है वो अफेक्ट होती है। तो इस रिलेटेड इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। अगर हमारी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होगा, अगर वो पब्लिक डोमेन में भी आएगा, तो अपने आप एनिमी कंट्री जो है वो डर जाएगी और एक डिटरेंस क्रिएट होगा। जैसे कि सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में साफ साफ लिख दिया जाएगा कि अगर दूसरे कंट्री से टेररिस्ट आकर हम पर अटैक करते हैं तो फिर हम उस कंट्री पर अटैक करेंगे। तो इससे डर पैदा होगा टेररिज्म फैलाने वाली कंट्री में, जैसे उरी स्ट्राइक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब हम जो है जनरलाइज करके आपका नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं, दैट इज कि क्यों जरूरत है जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड आपका ये नीड फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको देखने को मिलता है। आजकल के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा चैलेंज है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजीज में आपका एआई आ गया और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आया। देखो आज के टाइम पर ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बड़ा थ्रेट के फॉर्म में एमर्ज होके आ रहा है। इसराइल हमास के बीच में जो वॉर चल रही है वहां पर भी टिकटॉक वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं, कभी कभी झूठी भी हो जाती है। ऐसे वॉरफेयर इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली फैल जाता है और जिससे कंट्री जो है इम्पैक्ट होती है। तो उस टाइम पे सारे सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग, पावर ग्रिड, सबको एक साथ आके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो इसलिए हमें जरूरत है ऐसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो, आपने ये भी देखा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंडर कुछ ग्रुप वो होंगे, सब ग्रुप्स हैं। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी आएगी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप आएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी बोर्ड आएगा। सो ये तीन कहीं ना कहीं कमिटीज काइंड ऑफ उनके अंडर काम करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से? देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच निकल के आएगी। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को ओवरकम कर पाएंगे। हमारे पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा जिससे हम असेट्स और इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी थ्रेट आएगा हमारे कंट्री में उससे अपनी कंट्री को पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है दैट इज पॉलिसी गाइडेंस। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट हमें एक पॉलिसी, एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज को जो है इंप्लीमेंट करना चाहिए और कैसे नेशनल की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करना चाहिए। देन प्रायोरिटाइजेशन भी आएगी, ये हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करेगा, जिससे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे और एफर्ट लगाए जाएंगे क्रिटिकल इश्यूज पे। रिसोर्स एलोकेशन ये असिस्ट करेगा रिसोर्स एलोकेशन में कि कितना जरूरी है एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का टू एनहांस सिक्योरिटी। डिटरेंस भी ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली आएगा और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी देखने को मिलेगी इस डॉक्यूमेंट के बाद। पब्लिक अवेयरनेस फैलेगी, इंटरनेशनल एंगेजमेंट बढ़ेगी हमारी। Apart from that, we do have certain kinds of challenges that is there. अगर हम challenges की बात करें, आपके जो challenges है वो कैसे हैं? देखो पॉलिटिकल हेजिटेशन। अब क्या होता है ना, अगर हमने किसी चीज को ऐसा हमने लिख दिया कि अगर हमारे कंट्री के साथ कोई कंट्री ऐसा करती है तो हमने जो डॉक्यूमेंट में लिखा है हमें उस पे खरा उतरना पड़ेगा। अगर हम नहीं उतरेंगे तो हमें फिर जो है ये बोला जाएगा कि सिर्फ बातों के लिए डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। तो हमें कई बार क्या हो जाता है, डिप्लोमेसी कई बार टॉक करने से भी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं कंप्लाइंस हो जाएगी, मजबूरी में भी वही चीजें फॉलो करना पड़ेगा जिसके लिए श्योरिटी नहीं है। दूसरा, लीगल फ्रेमवर्क के साथ इस चीज को कंप्लायंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। रिसोर्सेज का एलोकेशन भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज हम जो है फंड्स हमेशा हमने देखा हमारे बजट का कट आउट होता है। मिलिट्री फोर्सेस को पैसा आपने देखा है ना, अग्निवीर एंड ऑल को क्यों लाया जा रहा है फोर्सेस में, ऐसी क्यों शॉर्ट टर्म पोस्ट दी जा रही है, जस्ट बिकॉज टू सेव द मनी।
डाइवर्जेंस होगा मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप में, ठीक है। हमारा थ्रेट लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहा है, तो जो बढ़ती हुई सिक्योरिटी थ्रेट्स है, साइबर थ्रेट्स, टेररिज्म, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज, वो तो उसके लिए हमें एड्रेस करना पड़ेगा एनएसएस। बट द थिंग इज दैट हम उसको अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, वो हमें नहीं पता है। अब नेशनल सिक्योरिटी कल्चर जो है वो एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस पे कि हमारी कितनी जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक, और कितना उसको सिस्टमैटिक तरीके से हमें लागू करना पड़ेगा। बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, विद टाइम होगा ये, ठीक है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमने लागू किया और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल गए। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द हुडा कमेटी? देखो हुडा कमेटी जो 2019 में थी, उनके लीडरशिप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुडा, उन्होंने क्राफ्ट किया था कुछ सजेशंस टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि हमें राइटफुल प्लेस को अज्यूम करने की जरूरत है ग्लोबल अफेयर में। उनका क्या मतलब था इस चीज से, कि इंडिया को एनकरेज किया गया है टू सपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इक्विटेबल प्रायोरिटाइज हो इंडिया का डेवलपमेंट हो, और इंडिया इंटेलेक्चुअल डायमेंशन प्रोवाइड कर सके जिसमें ग्लोबली इंडिया निकल के आए। इंडिया को कॉन्फिडेंटली एंगेज होने की जरूरत है मेजर पावर्स के साथ, यूएसए, रशिया, चाइना, अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे। इंडिया की एंगेजमेंट मिडिल ईस्ट के साथ भी एम्फसाइज की गई है बिकॉज ऑफ द शेयर्ड इंटरेस्ट दैट वी हैव विद देम, दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी, ट्रेड एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज अचीविंग सिक्योर नेबरहुड। अभी हमने बात किया इंडिया के आसपास टर्मोइल है, तो इंडिया को अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है विद नेबरिंग कंट्रीज थ्रू सॉफ्ट पावर, थ्रू इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी और रीजनल ट्रेड। अभी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन स्ट्रेंड है, तो हमें एक सस्टेन स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है जिससे हम प्रेशर राइज कर सके पाकिस्तान को कि आप ये टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करो। सो डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक रिलेशन, आइसोलेशन और इवन लिमिटेड मिलिट्री एक्शन बहुत जरूरी है, और न्यूक्लियर इशू को भी एड्रेस करने की जरूरत है थ्रू डायलॉग। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेजोल्यूशन दिए गए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के, जम्मू एंड कश्मीर जो कि रेडिकलाइजेशन और से काफी टाइम से लड़ रहा है, और टेररिस्ट को एलिमिनेट करना हैंड इन हैंड चलना चाहिए। सो इसके लिए हमें एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, और जो कि ये फेयर एंड होप को से रिप्लेस करके हम सर्टेन एक्शन ले सके। नॉर्थ ईस्ट में हम इशू देखते हैं नागा इंसर्जेंसी, फिर आपके पास ये लेफ्ट विंग है वो जो कहीं ना कहीं उसको ट्राइबल डिप्रिवेशन और एक्सप्लॉयटेशन को हमें एड्रेस करना है। हमें ट्रांसनेशनल टेररिज्म को कॉम्बैट करना है, जिसके लिए हमें वेरियस एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन चाहिए। वी नीड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रिस्क। उसके लिए हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को प्रायोरिटाइज करना है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन सिटीजन। और ये जो रिस्क है वो ग्लोबल फिनोमिना से आ सकते हैं, आपके क्लाइमेट चेंज, साइबर थ्रेट्स, इंटरनल चेंजेस जो कि डेमोग्राफिक, अर्बनाइजेशन और इनइक्वालिटी से निकल के आते हैं। अब कैपेबिलिटीज को भी स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है, जैसे मेरिटाइम बॉर्डर्स, गवर्नमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाने की जरूरत है सो दैट इंडिजिनाइज डिफेंस प्लेटफॉर्म्स बन सके। इंडिया को क्रिएट करने की जरूरत है एक साइबर कमांड भी, सो दैट हम साइबर वॉरफेयर को एड्रेस कर सके। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, जैसे जैसे वर्ल्ड इवॉल्व होके आ रही है, एक फ्लेक्सिबल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनना चाहिए जो कि हमें इंडिया के वेलबींग और सक्सेस दोनों को एड्रेस कर सके, और हमें उसको अडॉप्ट करना है। और उसके साथ इंडिया इफेक्टिवली अपने डायनामिक जो उनका चेंज होता हुआ लैंडस्केप है ना ग्लोबल एरा पे और ग्लोबल सिक्योरिटी पे, और उनकी जो कंसर्न्स है उनके प्रोटेक्शंस को लेके और सॉवरेनिटी को लेके 21st सेंचुरी में, we'll be able to address them. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.